कमर्शियल ब्रेक, इट्स अ कमर्शियल ब्रेक। ये दफ्तर हम जिस दफ्तर के नीचे बैठे हैं, जिस छत के नीचे, लाहौर फ्रंट बिजनेसमैन के नाम से ये दफ्तर है। ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इनामुल हक जैन साहब की ख्वाहिश है कि क्योंकि सलमान और बिल्कुल तक पहली दफ़ा इनके दफ्तर है, इन्होंने जाके जाना भी है, तो ये चाहते हैं कि इनकी दस्तारबंदी की जाए ताकि भरपूर तालीम है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तो मेज़बानी के फराज़ भी अंजाम मेरे आखिरी स्पीच है वहाँ पे रॉयल फॉर्म में। आप सारे मिनट बाद मुझे मैसेज आ रहा है, तो फरीद राजा भी खिताब कर चुके हैं। प्रोटोकॉल वाइज वो तो सीनियर थे, तो मैं लेकिन उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन पहुँच जाएँ, तो मैं निकलने ये ऑफिस आपके सपोर्ट पे जी, ये मेज़बान है। बहुत शुक्रिया। बेसिकली जी ये मैं इनामुल हक साहब से कहता हूँ जी, ये दस्तार जो है ये मेरे लिए नहीं है, ये बाइकर कम्युनिटी के लिए। बिजनेस जनरेट करने के हवाले से हम बात कर रहे थे। उसमें आपके हर स्टेप के ऊपर बिजनेस जनरेट हो, और जितना आप इसको एक्सपेंड करते जाएंगे उतना इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चलेंगी। जब आप टूर से वापस आते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, सिवाय इसके कि एक डॉक्टर के पास आप जाएं। बाइक को आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, लेकिन राइडर डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो अपनी आधी बीमारियां ठीक करके वापस आता है। और मैं ठीक है ऐसा ही, लेकिन उसमें एक शर्त है कि मोबाइल फोन बंद रखना। ख्वाहिशात बहुत हैं, और ख्वाहिशात होना शायद ज़िंदगी की अलामत है। और मैं अपनी हर मीटिंग में, हर अपने गेट टुगेदर में एक बात कहता हूँ कि मैं हर दोस्त को अब लोकल बाइकर नहीं देखना चाहता, मैं उसको इंटरनेशनल बाइकर देखना चाहता हूँ। और ये दरवाजे जो हैं ये हमने खोल दिए हुए हैं। 72 साल में अभी तक कोई ग्रुप पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। कि हम लोग पहले लोग हैं कि जो एक ग्रुप बाहर लेके गए और स्क्रैचलेस टूर वापस लेके आए। नेग्लिजेंस बहुत थी उसमें, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे आपके रास्ते बंद कर दिए जाए। क्योंकि हमने 2010 में मोटरवे खुलवाई, और मैं पायनियर हूँ उसमें कि हमने सबसे पहली राइड मोटरवे पे ऑफिशियल हम लोगों ने की। 2010 23 मार्च को हमने पहली राइड की। 24 मार्च को बहुत से लोगों ने जाके उस पर वन मेलिंग की, उस पर अजीबोगरीब हरकतें अपनी दिखाई, और अपनी जो थे जादूगरियाँ वहाँ पे बाइक्स की वो दिखाई, और उसी हवाले से मार्च में ही वो बाइकर्स के लिए बंद हो गई। तो आज तक हम लोग उसका केस लड़ रहे हैं। हमारे एक सीनियर साथी हैं राशिद तुसी साहब, उनको हमने तमाम इख्तियारात दिए हुए हैं। केस हम लोग जीत चुके हैं मोटरवे का, और ये आपको खुशखबरी बताते हैं कि मोटरवे का मतलब लाहौर इस्लामाबाद नहीं है, तमाम पाकिस्तान की मोटरवेज, ऑल मोटरवे। ये केस हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक ही आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे वो ये थे कि आपने आईजी मोटरवे के साथ बैठकर तमाम मामला सेटल करने। अब आईजी के साथ हम लोग अगर 500 सीसी की बात करते हैं तो 250 वाले के साथ हम लोग ज्यादती नहीं कर सकते। वो अगर 750 की बात करते हैं तो हम हाई अप्स को नहीं देना चाहते मोटरवे कि वो फिर अपनी मोनोपोली उस पर रखें, और हम लोग तो तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। असल में ना बाइक का इशू नहीं है, इशू है सबका, ठीक है। और तमाम बाइकर्स जो हैं वो तमाम बाइकें एंजॉय करें। मैं तो कहता हूँ कि किसी के पास अब हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जिनके पास 10-10 बाइक्स भी हैं और मुख्तलिफ सीसी की बाइक्स हैं। तो कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आज का हमारा मेन मौजू है, और जमील रज़ा साहब इसमें हमारे रुए रवां हैं, कि मैं बड़ी
खुशी से ये बात कहता हूँ कि इस महफिल के अंदर बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जो बहुत छोटी उम्र में ऐसे तहकीकी कामों में चले गए हैं बाइकिंग टूरिज़्म की बदौलत, कि जिसमें आपकी जितनी भी हिस्ट्री है पुरानी, उनको बड़े ही बेहतरीन अंदाज में वो पेश कर रहे हैं, और बहुत सीनियर लोग जो हैं वो भी उनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। तो इसमें उस्मान साहब हैं, इनकी वीडियोस यूट्यूब पे बड़ी पॉपुलर हैं, बड़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म की इनकी रिसर्च है। नुमान पास बैठे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस पे, और इनकी जो इस वक्त तहरीरें हैं वो वाकई काबिल रश्क हैं और बहुत से लोगों के लिए मशले राह हैं। शाहिद इकबाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंटरनेशनली इन्होंने मेरे साथ पिछले 5 साल में बहुत काम किया, और मेरे ख्याल मोर देन 80 के करीब ऐसे लोग थे कि जिनके वीज़े पाकिस्तान के रिजेक्ट हो गए थे, और वो शाहिद साहब की कोशिशों से, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस से उनके वीज़े बहाल हुए, और वो पाकिस्तान का विज़िट करके, और एक बंदा 3 दफ़ा उसके बाद पाकिस्तान आया। तो ये शाहिद इकबाल साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और स्टिल अपने बहुत ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद इस पर बहुत काम कर रहे हैं। किताबें अब शायद लोग पढ़ते नहीं हैं, वो एक दौर था किताबों का जो नई नस्ल में अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो उसको अब सोशल मीडिया ने कवर किया, और सोशल मीडिया में इस वक्त जितना काम हो रहा है वो शायद मैंने नहीं देखा कि टूरिज़्म कम्युनिटी में बाइकर्स के अलावा कोई कर रहा है। कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जीपर्स को, कि मैक्सिमम बजट जीपर्स को मिला, मैक्सिमम इवेंट जीपर्स के लिए हुए, जिसमें चोलिस्तान रैली जो है वो एक इतना बड़ा इवेंट बन चुका है, और उसमें भी हमारे यहाँ इस हॉल में बैठे बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन है। और बदकिस्मती ये है कि कुछ इदारे जो हैं उसका जिस तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो नीचे नहीं आ रहा, उसका फल जो है ना वो एक सतह पे जाके ख़त्म हो जाता है। और आप अगर उसका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालें तो वही लोग रनर अप हैं, वही लोग टॉपर हैं, वही लोग रनर अप हैं, वही लोग टॉपर हैं। अगर ये इससे 1% इसकी टोटल अमाउंट का बाइकर्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खर्च करे तो शायद बाइकर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के टूरिज़्म सेक्टर में एक इंकलाब लेके हैं। इतने बड़े इवेंट हो सकते हैं, इतने बड़े इवेंट हो सकते हैं कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कि दुबई जैसा मुल्क, जिसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ कि आप गाड़ी का तीसरा गियर लगाते हैं तो दुबई ख़त्म हो जाता है, इतना छोटा मुल्क, छोटा, ठीक है। और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ वो करवाते हैं वो पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करते हैं, और लोग वहाँ पे शॉपिंग के लिए क्रेज़, प्रॉपर्टी लेने के लिए क्रेज़, एंजॉयमेंट के लिए, आउटिंग के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय कंक्रीट के जंगलों के। ये सब कुछ हमने मिल के यहाँ पे करना है। और उसमें जो जमील रज़ा साहब की काविशें हैं, मकसूद चुगताई साहब की, अली भाई की, ज़का साहब हैं, शाहिद साहब हैं, सब दोस्त हमारे मौजूद हैं। तो इनकी कोशिशें जो हैं उनको एक टेबल पे लेके आना है इंशाअल्लाह। और इस तरह के फोरम जो हैं वो हमने मुस्तकिल तौर पे जारी रखने। ख़वातीन के हवाले से आप देखें कि बहुत सी ख़वातीन टूरिज़्म में आई, लेकिन बहुत जल्द वो टूरिज़्म से एक साइड पे हो गई। उसकी वजह ये थी कि यहाँ माहौल नहीं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो छीन ली जाती हैं। तो मैडम मदीहा का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी मुश्किल मिजाजी से, बड़ी ही जद्दोजहद से इन्होंने अपने टूरिज़्म के साथ वाबस्तगी को बड़ी अपना एक नाम बनाया, और बहुत से मसाइल को इन्होंने बिल्कुल बहादुरी से और खंदा पेशानी से पेश आके उसको इन्होंने क्लियर किया। और अभी भी माशाल्लाह इनके जो काम चल रहे हैं वो अनबिलीवेबल। और जब इन्होंने रिलीजियस टूरिज़्म की बात की तो उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे जी, और पहले भी हमने उस पर बहुत काम किया। और एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली करतारपुर कॉरिडोर की, उस हवाले से, और एक हमारी रवायात हैं कि हर शहर में एक बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग शुक्राने के नवाफिल ज़रूर अदा करते हैं, वो चाहे साहिबाल हो, लाहौर हो, कराची हो, कोई भी जगह हो, हर जगह पे अल्लाह ताला ने हमें अपने नेक बंदों से नवाजा है। तो इस सिस्टम को भी हम इंशाल्लाह इस अंदाज में लेके आगे चलेंगे कि जिसमें आपको वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। कुछ मसाइल ऐसे हैं कि बाइकर्स जो हैं उनकी किट ऐसी होती है
कि वो हर जगह पे अपनी पूरी किट को उतार नहीं सकते, स्पेशली शूज़ वगैरह जो हैं। तो इन जगहों पे जाने के लिए आपको पार्किंग, क्योंकि बाइकर का जो सामान है वो सब ओपन होता है और लोग उसमें अट्रैक्शन बहुत रखते हैं और बाइक को कोई छेड़ दे, कोई तोड़ दे और ये हो जाता है। तो इस पर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि जिसमें उनको थोड़ी सी सेफ्टी वहाँ पे फील हो और वो उसमें कोई बेहतर से बेहतर अंदाज में हम लोग इन जगहों को लोगों तक भी प्रमोट कर सकें। शाबान साहब बैठे हैं जी हमारे पास, ये पाकिस्तान चैम्पियन हैं रोलर स्केट्स में, और इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है जो हम सब इनके साथ हैं जी, और इनकी उस प्रोजेक्ट में हम लोग बड़ा इनकी जो भी रहनुमाई है उसी में हम करेंगे। ये डाउन द हिल रोलर स्केट्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उस पर पूरी दुनिया में काफ़ी लोग इस पर कर चुके हैं, पाकिस्तान में इस पर काम नहीं है। तो ये भी पायनियर होंगे उसमें, डाउन द हिल उसमें काम करेंगे। TTCP के साथ हमारी बहुत सी बातें चलती रहीं, बहुत सी मीटिंग्स हुई, और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के अलावा कुछ नहीं। मीडिया पर्सनस बैठे हैं, हम इनकी वसातत से भी ये पैगाम अहले इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम हमारी बातें मान लें। अभी एक साहब यहाँ बैठे थे सोन्स केसर से, तो हमारे मिनिस्टर थे लास्ट जो टूरिज़म के थे वो सोन्स केसर थे, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी काम किया, और बदकिस्मती से उनको भी फौरी तौर पे उस ओहदे से हटा दिया गया।